ये जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी बनी है, ये 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी अगर तुम इस पार्टी, इस सोच या इस मूवमेंट से सिर्फ एक फैन की तरह जुड़ोगे। सवाल ये है कि क्या ये फॉलोअर्स जो सोशल मीडिया पर इतनी बुरी तरह बढ़े हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता? क्या इस बोर्ड्स की दुनिया में इन सोशल मीडिया नंबर्स पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्तों का शॉर्ट ड्रामा नहीं है? इसलिए जो भी लोग इस कॉकरोच जनता पार्टी को चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, उनको मैं ये रोड मैप देना चाहता हूँ। भूल गए क्या? कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ये कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अगर ये सिर्फ एक मीम होता ना, तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से इसके लिए साइन अप नहीं करते। सोचो जरा, एक लफ्ज जो देश की सबसे ऊंची अदालत से एक गाली बनकर निकला और सिर्फ 24 घंटे बाद उसी लफ्ज के नीचे 37 लाख लोग आ खड़े हुए। एक मीम, एक मजाक देखते ही देखते एक पूरी सटायर व्यंग्यात्मक ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टी बन गया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है जो 2-3 दिन में ठंडा पड़ जाएगा, तो हो सकता है तुम सही हो, पर हो सकता है तुम गलत भी हो। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग चल रही थी। जो रिपोर्ट्स और ओरल ऑब्जर्वेशंस वायरल हुई, उनके अकॉर्डिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोच जैसे हैं, जिन्हें ना कोई नौकरी मिलती है, ना प्रोफेशन, न कोई जगह, और इनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, और फिर ये कॉकरोचेस सब पर अटैक करने लगते हैं। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे जोड़ा कि ये पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, समाज का खून चूस कर जीने वाले कीड़े हैं। अगले ही दिन 16 मई को एक 30 साल का लड़का सामने आया जिसका नाम अभिजीत दीपके है। वह कभी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहा था। 2020 से 2023 तक उसने एक्स ट्विटर पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म डाला और साथ में लिखा, सारे कॉकरोचेस के लिए एक नया प्लेटफॉर्म। और बस यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। इस नाम को ध्यान से देखो, ये सिर्फ एक गाली नहीं है, बल्कि एक शातिर वर्ड प्ले है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और उसके ठीक सामने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाम को उठाकर ही उसका सीधा मजाक बना दिया गया। और ये मजाक सिर्फ यही नहीं रुका, पार्टी की टैगलाइन रखी गई, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। पार्टी ने खुद को पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ बताया और अपनी सोच को सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी आलसी लिखा। यहाँ तक कि मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी योग्यता भी एक मजाक थी। बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए और प्रोफेशनली रेंट भड़ास निकालने करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब तो मजाक था, पर जो नंबर्स आए वो बिल्कुल मजाक नहीं थे। इंस्टाग्राम अकाउंट पहले 24 घंटे में ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स क्रॉस कर गया और अब तक टोटल 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे सिर्फ 2 दिन में ही इन्होंने बीजेपी के टोटल इंस्टा फॉलोअर्स को भी काट दिया। शुरू में ही 3500 से ज्यादा लोग गूगल फॉर्म भरकर इसके मेंबर बन गए। महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेता पब्लिक में इस पार्टी से जुड़ने की बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात, सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बांकीपुर बाय इलेक्शन उपचुनाव लड़ने तक का सोचने लगे। यानी कि सिर्फ एक सटायर, सिर्फ एक मजाक धीरे धीरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि नंबर्स इतने खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे थे कि एक मूवमेंट सा बनता जा रहा था। तो शायद सिस्टम को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। इसलिए उसी 16 मई को बैकलैश विरोध के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके शब्द मिसकोट गलत तरीके से पेश किए गए थे और वो असल में उन लोगों की बात कर रहे थे जो फेक और बोगस डिग्री लेकर लीगल प्रोफेशन में घुस जाते हैं। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये इंटरनेट मूवमेंट इस बात को अपना बना चुका था। इसलिए क्लैरिफिकेशन से वो आग बुझी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। अगर ये सिर्फ मीम होता ना, तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। असली कहानी इस ब्रांडिंग के नीचे छुपी है, और वो कहानी है इंडिया के पढ़े लिखे नौजवानों के बेरोजगार होने की, जो कि नंबर्स में क्लियरली दिखती है। देखो, एक नंबर है जो सबको दिखाया जाता है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का, जो कि है सिर्फ 5.1%। सुनने में सब शांत लगता है, सब ठीक लगता है, पर यहीं पे ही सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि जिस पल तुम सिर्फ नौजवानों का नंबर अलग से देखते हो, ओवरऑल नहीं, सिर्फ 15 से 29 साल वालों का नंबर, तो वो हो जाता है 15.2% लेटेस्ट पीएलएफएस पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से, यानी ओवरऑल से करीब 3 गुना ज्यादा। और अगर तुम शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को देखो तो वो और परेशान है। वहाँ करीब 17% तक अनएम्प्लॉयमेंट है। एक टाइम पे तो ये नंबर 17.8% तक पहुंच गया था। अब सबसे चुभने वाली बात है ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिग्री हाथ में होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं। यह नंबर है करीब 13%। और अर्बन यंग वुमेन, शहरी युवा महिलाओं का नंबर तो और भी चौंका देने वाला है, जो 20% के ऊपर है। और रुको, ये सिर्फ इंडिया की बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया के नौजवानों का आंकड़ा 12.6% के आसपास है। पर असली चुभन तो अभी बाकी है, क्योंकि मसला सिर्फ बेरोजगारी का है ही नहीं, मसला है एम्प्लॉयबिलिटी का। मतलब डिग्री तो मिल रही है, लेकिन काम करने लायक स्किल्स नहीं मिल रही हैं। कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। मार्शल मेटल की ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही काम के लायक हैं, और ये नंबर 2023 से लगातार गिरता जा रहा है।
दूसरी रिपोर्ट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट थोड़ा अलग आंकड़ा देती है, करीब 56%। दोनों के नंबर्स अलग इसलिए हैं क्योंकि नापने का तरीका अलग है, पर दोनों घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि देश के आधे से ज़्यादा ग्रेजुएट्स नौकरियों के लिए तैयार ही नहीं है। और आईटीआई तथा पॉलिटेक्निक वालों का हाल तो और ख़राब है। आईटीआई में तो ये नंबर 33% तक और पॉलिटेक्निक में 46% तक गिर जाता है। अब तुम समझ रहे हो ना कि ये गुस्सा आता कहाँ से? जब पढ़ाई और नौकरी के बीच में गड्ढा इतना बड़ा हो तो अंदर एक ही फीलिंग बैठ जाती है कि यार सिस्टम ने तो हमें गिना ही नहीं। और इसीलिए ही कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आलस की नहीं है, बल्कि वो एक गुस्सा है। वो एक ऐसी पूरी पीढ़ी का गुस्सा है जिसने डिग्री ली, जिसने एग्जाम्स दिए, जिसने रात रात भर जग के पढ़ाई की और फिर भी खुद को सिस्टम के बाहर खड़ा पाया। और ऐसी पीढ़ी के कानों में जब देश की सबसे ऊंची अदालत से कॉकरोच जैसे शब्द पड़ते हैं, तो वो सिर्फ एक गाली नहीं रह जाती, वो एक नाम बन जाता है, वो एक सिंबल बन जाता है, वो एक पूरा मूवमेंट बन जाता है। और यही इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी ताकत है। जवानी के सबसे कीमती साल तुमने एक ऐसे सिस्टम के आगे भीख मांगने में निकाल दिए जिस सिस्टम को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। और आगे भी यही होगा कि तुम दूसरों के बनाए सिस्टम की लाइन में लगोगे। इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बिल्कुल उठाओ, पर साथ ही साथ अपना खुद का सिस्टम भी बनाओ, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाओ, अपनी खुद की ऑडियंस बिल्ड करो। वापस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ एक और असलियत है जो शायद उतनी मीठी नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये फॉलोअर्स जो इतनी बुरी तरह बढ़े, ये खरीदे नहीं जा सकते? क्या इस बोट्स की दुनिया में इन सोशल मीडिया फॉलोइंग नंबर्स पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये 2-4 हफ्तों का शॉर्ट ड्रामा नहीं है? क्योंकि ताकत एक चीज़ है और उस पूरी ताकत को जीत में बदलना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। वायरल हो जाना एक बात है, पर चुनाव जीत जाना बिल्कुल अलग बात है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये 4 दिन की चांदनी बनकर रह जाएगी। अगर तुम इस पार्टी से, इस सोच से, इस मूवमेंट से सिर्फ एक फ़ैन की तरह जुड़ोगे तो। लेकिन यही पार्टी यूथ को एक सही डायरेक्शन में भी ले जा सकती है, पर सिर्फ तब जब तुम इससे एक क्रिटिकल थिंकर, गंभीर विचारक बनकर जुड़ोगे। क्योंकि यही तो फ़र्क है एक फ़ैन में और एक सोचने वाले इंसान में। क्रिटिकल थिंकर सबसे पहले अपनी और अपनी सोच की कमज़ोरियों को पकड़ता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पूरे सीजेपी के मॉडल में 5 बड़ी कमजोरियां हैं। पहली और सबसे बड़ी कमजोरी गूगल फॉर्म पर साइन अप कर देना, वोट डालना नहीं होता। एक गूगल फॉर्म भरना सिर्फ 30 सेकंड का काम है, पर पोलिंग बूथ तक जाकर वोट डालना या जमीन पर उतरकर लोगों को ऑर्गेनाइज करना बिल्कुल अलग खेल है। 5 लाख फॉर्म भरने वाले लोग और 5 लाख जमीन पर खड़े वोटर, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। रिसर्चर्स इसे सिलेक्टिविज्म का नाम देते हैं, यानी बिना किसी बड़े कमिटमेंट के थोड़ी देर का इमोशनल जोश। और ये जोश सिर्फ तब तक चलता है जब तक इसको कोई संभालने वाला हो। और यही दूसरी दिक्कत सामने आती है। ये पूरा का पूरा मूवमेंट लीडरलेस, बिना नेता के है। और लीडरलेस होने का मतलब होता है डायरेक्शनलेस, बिना दिशा के होना। नेटवर्क भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो बिना सही स्ट्रक्चर के अपना गोल ही तय नहीं कर पाता। और अगर बीच में एक भी गलती या एक भी सेटबैक आ गया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं है। एनोनिमस अनाम भीड़ बहुत जल्दी बनती है, लेकिन उतनी ही जल्दी बिखर भी जाती है। और बिखरने की यह रफ्तार इंटरनेट की एक और सच्चाई को सामने लाती है, जो कि यह है कि इंटरनेट के गुस्से की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। ये गुस्सा कुछ ही हफ्तों में अपनी पीक पर पहुंचता है और फिर अगला नया ट्रेंड आते ही ठंडा पड़ जाता है। इस बीच अगर कोई पक्का इंस्टीट्यूशन, ठोस संगठन नहीं बना, तो ये जितनी भी एनर्जी है, ये सारी एनर्जी भाप बनकर उड़ जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग दिक्कत तो इस पूरे मूवमेंट के नाम में ही छुपी हुई है। सोचो, लेजी, अनएम्प्लॉयड, कॉकरोच, इस गाली को अपना नाम बना लेना एक तरफ तो बहुत पावरफुल है, पर इसमें एक छुपा हुआ खतरा भी है। अगर तुम्हारी पूरी पहचान ही शिकायत और आलस पर टिक जाए, तो धीरे धीरे ये सोच मैं बदल सकता हूँ वाली ताकत की जगह मेरे साथ गलत हुआ है वाली शिकायत की तरफ मुड़ जाती है। और यही बात हमें इस पूरे मूवमेंट की सबसे कमजोर कड़ी पर लेकर आती है। आउटरीच प्रॉब्लम ये समस्या तो बताता है, सॉल्यूशन नहीं। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि सीजेपी ने सवाल बहुत शानदार उठाए हैं, पर बेरोजगारी, स्किल गैप और एजुकेशन रिफॉर्म, ये ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के चंद स्लोगन से हल हो जाएंगे। इनके लिए चाहिए सोच समझकर बनाई गई पॉलिसी, इनके पीछे लगाया गया बजट और सालों साल की मेहनत। भूल गए क्या? कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ये कुछ पहली बार थोड़ी ना हुआ है। ये पहली बार नहीं है कि जब कोई गुस्सा वायरल हुआ हो और लोगों ने मान लिया हो कि बस अब तो बदलाव आ ही जाएगा। इतिहास में ऐसे 2 बड़े एग्जाम्पल्स हैं, एक तो अपने इंडिया का और दूसरा बाहर का। और ये दोनों एग्जाम्पल्स हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि भीड़ इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन उसे एक इंस्टीट्यूशन, संस्थान में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल। पहला एग्जाम्पल अन्ना आंदोलन 2011। याद करो, साल 2011 है। अन्ना हजारे के एक अनशन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन कैंडल मार्च बनकर हर शहर तक पहुंच गया। और डिमांड सिर्फ एक थी, एक स्ट्रॉन्ग जन लोकपाल। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, लोकपाल यानी कि एक ऐसी सबसे ऊंची वॉच डॉग बॉडी जिसका काम ही नेताओं और बड़े सरकारी ऑफिसर्स की करप्शन की जांच करना हो। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आंदोलन के अंदर ही फूट पड़ गई। अन्ना खुद पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, पर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में उतर गए और 2012 में आम आदमी पार्टी बन गई। जिस ओरिजिनल जन लोकपाल बिल के लिए इतना सब हुआ था,
वो तो 2011 में पास ही नहीं हो पाया। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया भी तो 2013 में लोकायुक्त, यानी ठीक वही चीज़ बस स्टेट के लेवल पर देश का पहला लोकपाल जिसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, वह तो 2019 तक अपॉइंट ही नहीं हुआ, यानी पूरे 8 साल लग गए। इतनी बड़ी लहर का ठोस रिजल्ट इतनी धीरे आया, ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरा एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग 2010 टू 2012। ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ठीक इसी दौर में 2010 से 2012 के बीच दुनिया के दूसरे कोने में एक और बहुत बड़ी बगावत खड़ी हो रही थी। ट्यूनिशिया, इजिप्ट, मिस्र, लिबिया, सीरिया, यहाँ के नौजवानों ने हाई अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और करप्शन के अगेंस्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए एक ऐतिहासिक बगावत कर दी। सोशल मीडिया ने पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंकने में पूरी मदद की। सोशल मीडिया एक पुराने सिस्टम को गिराने में तो कमाल है, लेकिन एक नए सिस्टम को बनाने में उतना ही कमज़ोर है।